अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू स्पार्कल सेज। तो बच्चों, हमने फर्स्ट लेसन के जो है वो द लास्ट रमन ऑफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके हमने 2 पैराग्राफ्स कर लिए थे सरमन के। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप उसको लाजमी जाकर देखें। उसमें आप यहाँ तक जो है वो ब्लड रिवेंज एंड यूजरी इस यहाँ तक आपका पैराग्राफ जो है वो कवर किए गए हैं ट्रांसलेशन एंड रीडिंग के साथ। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। राइट्स ऑफ वुमेन, ख़वातीन के हकूक़। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ पीपल, ए लोगो, फेयर अल्लाह सुबहाना व तआला, अल्लाह सुबहाना व तआला से डरो कंसर्निंग वुमेन, ख़वातीन के मामले में। वेरली, बेशक, यू हैव टेकन दैम ऑन द सिक्योरिटी ऑफ अल्लाह सुबहाना व तआला, बेशक तुमने इनको अल्लाह सुबहाना व तआला की ईमान से लिया है। एंड हैव मेड देयर पर्सन्स लॉफुल ऑन टू यू बाय द वर्ड ऑफ अल्लाह सुबहाना व तआला, और अल्लाह सुबहाना व तआला के कलाम से तो इनके अफराद को तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। इट इज़ incumbent upon them to honor their conjugal rights and not to commit act of impropriety which if they do, you have authority to chastise them, yet not slavery. Okay, तो इट इज़ इंक्यूबेंट अपॉन दैम, ये उनकी ज़िम्मेदारी, इंक्यूबेट मीन्स ज़िम्मेदारी, ये उनकी ज़िम्मेदारी है टू ऑनर देयर कॉन्जुगल राइट्स। ऑनर इसको पढ़ना, आप इसको ऑनर नहीं पढ़ा, एज इसमें साइलेंट है बच्चों। इट इज़ इंक्यूबेंट अपॉन दैम, ये उनकी ज़िम्मेदारी है टू ऑनर देयर कॉन्जुगल राइट्स के अपने अजवाजी जो है इख्तियारात की का एहतराम करें। एंड नॉट टू कमिट एक्ट ऑफ इम्प्रोप्रिटी, और किसी भी बेहयाई का काम ना करें। विच इफ़ दे डू, अगर वो ऐसा करे, यू हैव अथॉरिटी, तुम्हारे पास इख्तियार है, टू चेस्टाइज दैम, कि उनको सज़ा दो। येट नॉट स्लेवरी, लेकिन उनको गुलाम ना बनाओ। इफ़ योर वाइफ्स रिफ्रेन फ्रॉम इम्प्रोप्रिटी, अगर तुम्हारी बीवियाँ रिफ्रेन मीन बाज रहें, फ्रॉम इम्प्रोप्रिटी, बेहयाई से, एंड आर फेथफुल टू यू, और तुम्हारे साथ वफादार रहें, क्लॉथ एंड फीड दैम सूटेबली, तो उनको अच्छा खिलाओ और अच्छा पहनाओ। वर्शिप ऑफ अल्लाह सुबहाना व तआला, अल्लाह सुबहाना व तआला की बंदगी। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम सेड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ पीपल, ए लोगो, आई एम नॉट सक्सीड बाय अ नबी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। एंड यू आर नॉट सक्सीड बाय एनी नेशन, और कोई कौम तुम्हारी जानशी नहीं है, यानी कि तुम्हारे बाद कोई कौम नहीं आने वाली। सो इसलिए आई रिकमेंड यू टू वर्शिप योर लॉर्ड, तो मैं तुम्हें ये वसीहत करता हूँ कि अपने रब की इबादत करो। टू ऑफर 5 प्रेयर्स, 5 वक़्त की नमाज अदा करो। टू फास्ट इन रमज़ान, रमज़ान में रोज़े रखो। एंड टू पे द ज़कात, और ज़कात अदा करो। ड्यू टू द पुअर, जो कि गरीबों के लिए इमदाद है। ऑफ योर प्रोवियंस विलिंगली, अपनी रिज़्क से, खुशी से। आई रिकमेंड यू टू परफॉर्म द पिलग्रिमेज ऑफ टू द सैक्रेड हाउस, मैं तुम्हें ये मशवरा देता हूँ कि अपने हाउस ऑफ योर लॉर्ड के, अपने रब के मुक़द्दस घर का हज करो। एंड टू अबे दोज हु आर इन चार्ज ऑफ यू, और उनका हुक्म मानो जो तुम्हारे इंचार्ज हैं, जो तुम्हारे सरबराह हैं। देन यू विल बी अवॉर्डेड, तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। टू एंटर द पैराडाइज ऑफ योर लॉर्ड, कि तुम्हें अपने रब की पैराडाइज, जन्नत को कहते हैं, अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स बराबरी, मसावात। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आल मैनकाइंड इज़ फ्रॉम आदम एंड ईव, तमाम इंसानियत, मैनकाइंड मीन्स इंसानियत, फ्रॉम आदम, आदम, ईव, हवा को, तमाम इंसानियत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा से हैं। एंड अरेब हैज़ नॉट सुपीरियरिटी ओवर आ नॉन अरब, किसी भी अरबी को गैर अरबी यानी कि अजमी पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं। सुपीरियरिटी मीन्स फ़ौक़ियत, बरतरी हासिल नहीं। और आ नॉन अरब हैज़ एनी सुपीरियरिटी ओवर एन अरब, और ना ही किसी गैर अरब को कोई भी फ़ौक़ियत हासिल है एक अरब पर। आ वाइट हैज़ नॉट सुपीरियरिटी ओवर आ ब्लैक, किसी भी सफ़ेद आदमी को बरतरी हासिल नहीं है किसी काले आदमी पर। और नॉर आ ब्लैक एनी सुपीरियरिटी ओवर आ वाइट
एक्सेप्ट बाय पिटी एंड गुड एक्शंस, और ना ही किसी काले को किसी सफ़ेद आदमी पर फ़ौक़ियत हासिल है सवाए पिटी, तकवा और गुड एक्शंस और अच्छे अमाल के। लर्न डैट, ये जान लो, एवरी मुस्लिम इज़ अ ब्रदर टू एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान का भाई है। एंड द मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूट, और मुसलमान तश्कील देते हैं वन ब्रदरहुड, एक भाईचारे को। ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा। नथिंग शैल बी लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब होता है जायज़। नथिंग शैल बी लेजिटिमेट, कोई चीज़ भी जायज़ नहीं होगी टू अ मुस्लिम, एक मुसलमान के लिए, विच बिलोंग टू आ फेलो मुस्लिम, जो किसी साथी मुस्लिम की हो, अनलेस इट वाज गिवन, जब तक ये ना दी जाए फ्रीली एंड विलिंगली, रजामंदी से। डू नॉट देयर फॉर डू इनजस्टिस टू योर सेल्फ, तो इसलिए अपने साथ नाइंसाफ़ी ना करो। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास, द होली कुरान एंड द सुन्ना, कुरान पाक और सुन्नत। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिमेंबर, याद रखो, वन डे यू विल अपेयर बिफोर अल्लाह सुब्हाना व तआला, याद रखो कि एक दिन तुम अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने पेश होंगे। अपेयर मतलब जाहिर होना, पेश होना। एंड आंसर फॉर योर डीड्स, और अपने इमाल का हिसाब दोगे। डीड्स मतलब अमाल। सो बी अवेयर, तो जान लो, डू नॉट स्ट्रे फ्रॉम द पाथ ऑफ राइटियसनेस, तो सीधे रास्ते से गुमराह ना हो जाना। आफ्टर आई एम गॉन, जब मैं चला जाऊँ। वेली, बेशक, आई हैव लेफ्ट अमंग यू द बुक ऑफ, बेशक मैं तुम्हारे दरमियान जो है वो छोड़ कर जा रहा हूँ, द बुक ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला, अल्लाह सुब्हाना व तआला की किताब। इफ़ यू होल्ड फास्ट टू इट, अगर तुम इसे मजबूती से पकड़ोगे, यू शैल नेवर गो स्ट्रे, तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू फॉलो फॉर ऑल ह्यूमन काइंड, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन मिसाल है तमाम इंसानियत को पैरवी करने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ हमारे पास, बेयरिंग विटनेस, गवाह रहना, गवाह। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हैव आई नॉट डिलीवर्ड द मैसेज ऑफ माई लॉर्ड, क्या मैंने अपने रब का पैगाम नहीं पहुंचा दिया? यस, जी हाँ, यू हैव, आपने पहुंचा दिया। दे रिस्पॉन्ड, उन्होंने जवाब दिया। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एंड यू विल बी आस्क्ड अबाउट मी, जब तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा, व्हाट आर यू गोइंग टू से, तो आप क्या कहने वाले हो? दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, वी बेयर विटनेस, हम गवाह हैं, दैट यू हैव कन्वेड द मैसेज, कि आपने कन्वेड मतलब पहुंचा दिया, द मैसेज पैगाम, एंड फुलफिल्ड योर मिशन, और अपने काम को पूरा किया। फुलफिल्ड मतलब पूरा किया, योर मिशन अपना काम। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेज्ड हिज फोर फिंगर मतलब शहादत की उंगली को कहते हैं। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेज्ड हिज फोर फिंगर स्काईवर्ड्स मीन आसमान की तरफ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई। एंड देन मूव्ड इट डाउन टुवर्ड्स पीपल, तो और फिर उसको लोगों की तरफ जो है वो किया। वाइल सेइंग, और कहा, ओ अल्लाह सुब्हाना व तआला, ए अल्लाह, बेयर विटनेस, गवाह रहना। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द फर्स्ट थ्राइस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 दफ़ा दोहराई। लेट हिम दैट इज़ प्रेजेंट इट टू कन्वे टू हिम हु इज़ एब्सेंट, जो यहाँ पर मौजूद है इसको उस तक पहुँचा दे जो गैर हाजिर है। फॉर, इसलिए, टू whom द मैसेज इज़ कन्वेड मे बी हैविंग मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट देन द ऑडियंस। फॉर टू whom द मैसेज इज़ कन्वेड, इसलिए कि जिनको मैसेज दिया जाता है, मे बी हैविंग मोर अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है वो ज़्यादा अच्छे से समझ ले इस मैसेज को, इस पैगाम को, देन द ऑडियंस, इस सामीन के से ज़्यादा समझ ले। ठीक है। द लास्ट सर्मन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन लाइफ ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों की ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा बहुत अहमियत का हामिल है। इट गिव्स अ कंप्लीट मैसेज टू ऑल मुस्लिम, ये तमाम मुसलमानों को एक मुकम्मल पैगाम देता है। टू लीड देयर लाइव्स इन लाइट ऑफ द टीचिंग ऑफ
टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, कि अपनी ज़िंदगी को इस्लाम की तालीमात के मुताबिक गुजारें। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन ऑफ फर्स्ट लेसन, द लास्ट रमज़ान ऑफ हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी हमने कंप्लीट ट्रांसलेशन कर ली, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं देन नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इसकी नेक्स्ट लेसन जो है वीडियो में हम इसकी जो वर्ड्स मीनिंग है इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।